नमस्कार भक्तगणों। प्रभु तरु तर कपि डार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहूँ न राम ते, साहिब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, यानी कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे जो शील निधान स्वामी हैं वो कहीं भी नहीं है। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, यानी अगर आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण कर देता है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण होगा, अर्थात मेरा भी सदा कल्याण होगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर मैं सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूं, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। कलयुग में मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरतदास जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन गण सुख का अनुभव करते हुए इसे सुनेंगे। शिव जी ने पहले इस सुहावन चरित्र को रचा था, फिर कृपा करके उन्होंने माता पार्वती जी को सुनाया था। वही चरित्र शिव जी ने फिर काकभूषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर कहा था, और उन काकभूषुंडी जी ने फिर उसे याज्ञवल्क्य जी को पाया और फिर याज्ञवल्क्य जी से वो भरद्वाज जी को गाकर उन्होंने सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता यानी याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्रीहरि की लीला को जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पे रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और भी जो सुजान हैं, जो भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को अलग अलग प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। और वही कथा मैंने वराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से भी सुनी थी, परंतु उस समय लड़कपन के कारण मैं बहुत बेसमझ था, इसी से उसको अच्छी तरह समझ नहीं पाया। श्री राम जी की वह गूढ़ कथा वक्ता और श्रोता यानी कहने वाले और सुनने वाले दोनों ही ज्ञान के खजाने हो जाते हैं या होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला कैसे इस बात को समझ सकता था। तो भी गुरु जी ने बार बार जब ये कथा कही और तो बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जा रही है, जिससे मेरे मन को संतोष होगा। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं श्री हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली यह कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली है, मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली है, कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। यह राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि को प्रकट करने के लिए अरणी यानी मंथन करने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है। सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर अमृत की नदी है। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम के मेढकों को मारने के लिए सर्पणी है। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के लिए कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा माँ है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने के लिए अचल पृथ्वी के समान है। यम दूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो ये काशी ही है। यह श्री रामचंद्र जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी यानी उनकी माता के समान हृदय से उसका हित करने वाली है। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की जननी है, सब सुख संपत्तियों की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं से उत्पन्न, पालन पोषण करने के लिए माता और अदिति के समान है। रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है, जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है। संतों की
सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले, मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम को देने वाले हैं। ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार हैं। ये श्री सीताराम जी के प्रेम उत्पन्न करने के लिए माता पिता के समान हैं और संपूर्ण व्रत, धर्म और नियमों के बीज हैं। पाप, संताप, शोक का नाश करने वाले, इस लोक और परलोक के प्रिय का पालन करने वाले, विचार ज्ञान रूपी राजा, शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी तथा समुद्र को सूखने के लिए अगस्त मुनि के समान है। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले, काम, क्रोध और कलयुग के पापों रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रीतम अतिथि हैं। दरिद्रता रूपी दवानों को बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पे लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों यानी मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं और अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान हैं। सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ हैं और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागढ़ के समान और श्री रामचंद्र जी के भक्तों के तो ये जीवन धन ही हैं। संपूर्ण पुण्यों के महान फल भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। श्री रामचंद्र जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए ठीक वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित्र पूर्णिमा की चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष रूप से हितकारी और महान लाभदायक है। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं इस विचित्र कथा की रचना करके गा के कहूंगा। जिसने यह कथा पहले ना सुनी हो वो इसे सुन के आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा है। राम कथा अनंत है और उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है कि नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ और अपार रामायण है। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से गाया है, अनेकों प्रकार से सुनाया है। हृदय में ऐसा विचार करके संदेह न कीजिए और आदर सहित और प्रेम सहित इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचरज न मान्य जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं, उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। इसीलिए जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके मैं श्री गुरुजी महाराज के चरण कमलों की रज को अपने सिर पे धारण करके पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूं, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर से वही नाई अब माथा, बरनऊ बिसद राम गुण गाथा। संवत 1631 करऊँ कथा हरिपद धरि सीसा। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जही दिन राम जन्म श्रुति गावहीं,
तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं, असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहीं रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना।